मैं हूं प्रियांशु अग्निहोत्री। तो आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेब स्टडी बाय प्रियांशु पे। तो आज हम लोग यूपी जीके देखेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश निम्न राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा देखेंगे सबसे पहले, किसके किसके साथ में, कौन से राज्यों के साथ में बनती है। तो ये 8 राज्यों के साथ में व एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में, जो दिल्ली है, उसके साथ में बनती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया व एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ में। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व ये तो देश है नेपाल, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? उत्तराखंड 2001 से पहले जो उत्तराखंड था, वो 2001 से पहले यह उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था। लेकिन यह 9 नवंबर 2001 को यह उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था उत्तराखंड? 9 नवंबर 2001 को। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है अभी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जहाँ से मैं हूँ। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला भदोही है। कौन सा है? भदोही। इसको संत रविदास नगर के नाम से भी जानते हैं। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत चौथे नंबर पे है, सबसे बड़ा राज्य। तो पहले नंबर पे कौन सा है? राजस्थान। दूसरे पे मध्य प्रदेश है। तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बताया गया है, उष्णकटिबंधीय मानसून। अगला, औसत तापमान। जनवरी में इसका तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और मई जून में औसतन कितना रहता है? 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक औसतन। आगे है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के शाखा के द्वारा ही होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी के शाखा के द्वारा होती है। पूर्व में वर्षा ज़्यादा और उत्तर पश्चिम की तरफ धीरे धीरे कम होती है। आगे देखते हैं। गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, शारदा, राप्ती आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं। गोमती नदी यूपी की राजधानी लखनऊ से होकर बहती है। जो गोमती नदी है वो यूपी की राजधानी लखनऊ से होकर बहती है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा है व यमुना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा है व यमुना है, दो हैं। आगे देखते हैं। वैदिक सभ्यता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई थी। तो वैदिक सभ्यता कहाँ से प्रारंभ हुई थी? हमारे उत्तर प्रदेश से ही प्रारंभ हुई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। आगे देखते हैं। ग्रामीण सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो प्रारंभ हुई थी वैदिक सभ्यता, उसको ग्रामीण सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। श्री राम की जन्मस्थली फैज़ाबाद के अयोध्या में है। अयोध्या में है किसकी? श्री राम की जन्मस्थली। व श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी है। ये हमारे यूपी में ही हैं, मथुरा और अयोध्या। तो श्री राम की जन्मस्थली भी हमारे यूपी में ही है और श्री कृष्ण की जन्मस्थली भी हमारे यूपी में ही है, मथुरा में। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन एवं नाम परिवर्तन। आइए देखते हैं पुनर्गठन, कब नाम परिवर्तन हुआ, कब पुनर्गठन हुआ इसका। 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी नाम था। 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी नाम से जाना जाता था हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। 1836 में उसके बाद उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद में 1858 में अवध के नाम से जाना गया। 1902 में हमारा उत्तर प्रदेश आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से विख्यात हो गया।
1921 में ब्रिटिश भारत का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। उसके बाद 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड इसमें शामिल हो गया। 9 नवंबर 2000 को इसमें उत्तराखंड शामिल हो गया। आगे देखते हैं राजकीय पशु। राजकीय पशु कौन सा है हमारे उत्तर प्रदेश का? बारहसिंघा है। आगे देखते हैं राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस है राजकीय पक्षी। राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। राजकीय मोहर कौन सी है? रोहू और धनुष की मोहर। आगे बढ़ते हैं राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। राजकीय नृत्य कौन सा है उत्तर प्रदेश का? कथक। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन से हैं? योगी आदित्यनाथ। तो राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? अभी राम नाईक। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 सीटें हैं। 403 हैं और एक और है 403 + 1। आगे देखते हैं विधानसभा विधान परिषद में 100 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में हमारे। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में 30 सीटें हैं, 30 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार देखते हैं कुछ। जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 19.98 करोड़ CR। आगे देखते हैं वृद्धि दर कितनी हुई? वृद्धि दर 20.23% की वृद्धि दर हुई। आगे बढ़ते हैं लिंगानुपात 912, बाल लिंगानुपात 902 और जनसंख्या घनत्व कितना? 829 जनसंख्या घनत्व। साक्षरता 67.78, 67% लोग पढ़े लिखे हैं यूपी में। आगे देखते हैं पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.28। महिला साक्षरता देखते हैं 57.18%। आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारे यूपी में इलाहाबाद है। इलाहाबाद 59 लाख की यहाँ पे आबादी है। 59 लाख सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। आगे देखते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो महोबा है। 8.75 लाख है यहाँ पे आबादी यहाँ की। और देखते हैं इसके आगे तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर में 80.12 यहाँ पे साक्षर हैं। सबसे ज़्यादा साक्षर यहाँ पे हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ की है? बहराइच की है। 46.48% यहाँ की वृद्धि दर है जनसंख्या की। आगे देखते हैं सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा कौन है? श्रावस्ती। श्रावस्ती में 46.74% लोग ही पढ़े लिखे हैं। आगे देखते हैं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ की है? तो श्रावस्ती की ही जनसंख्या वृद्धि भी बहुत कम, सबसे कम है। -5.20% है यहाँ की। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं कुछ। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद रैंक 4 या GDP के बारे में जानते हैं कुछ। तो महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु और गुजरात और उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से हमारा जो यूपी है ये हमारे चौथे नंबर पे आता है। किस नंबर पे? चौथे नंबर पे आता है। तो GDP के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे गुजरात। आगे देखते हैं अच्छा GDP कहते किसको हैं? तो आइए थोड़ा सा नज़र डालते हैं इस पर। GDP किसी भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पन्न हुई कुल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम GDP कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं वृद्धि दर 8%। वृद्धि दर कितनी? 8%। और प्रति व्यक्ति आय $1200 इतनी वृद्धि हुई। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो फसलें हैं उन पर कुछ नज़र डालते हैं। गंगा यमुना की उपजाऊ भूमि के कारण
उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक अन्न का उत्पादन करता है? आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 65% कृषि क्षेत्र में लगी है। 65% लोग उत्तर प्रदेश में खेती करते हैं। आगे देखते हैं, यूपी में गेहूँ, धान, दालें, आलू और तिलहन आदि की फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। आगे, यूपी में गेहूँ, गन्ना, आलू, आम के उत्पादन प्रथम स्थान पर हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन प्रथम स्थान पे है, गन्ना का, आलू का और आम का उत्पादन प्रथम स्थान पे है। चावल और सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे है। तो आइए देखते हैं और भी कुछ मुख्य तथ्य ताजमहल से रिलेटेड। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। तो ये कहाँ पे बना हुआ है? आगरा में बना हुआ है। ये भी यूपी में ही बना है। ये सारा यूपी का ही मैं आपको बता रहा हूँ। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। ये अकबर ने बनवाया था। और अकबर का मकबरा कहाँ है? ये आगरा में स्थित है। इमामबाड़ा कहाँ है? बड़ा इमामबाड़ा, ये बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। असाफ उल दौला ने बनवाया था इसको। आगे देखते हैं, झांसी का किला किसने बनवाया था? तो झांसी में है ये, और राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था इसको। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये भी हमारे लखीमपुर खीरी में पड़ता है, यूपी के डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में। आइए देखते हैं, यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, अभी मैंने बताया। यह प्राचीन राष्ट्रीय पार्क है। यह टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पर बाघ का संरक्षण किया जाता है। टाइगर रिजर्व का मतलब बाघ का संरक्षण करना। तो यहाँ पे बाघ का संरक्षण भी किया जाता है। तो लखीमपुर खीरी में ये 1977 में शुरू हुआ था। और दुधवा नेशनल पार्क है इसका नाम। तो यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को की श्रेणी में मुख्य धरोहर को सम्मिलित किया गया। किसको किसको? यूनेस्को की जो स्मारक की श्रेणी है, स्मारक की श्रेणी में मुख्य धरोहर को आगरा को सम्मिलित किया गया, फतेहपुर सीकरी को सम्मिलित किया गया और ताजमहल को सम्मिलित किया गया। आगरा का किला हो गया ये 1983 में बना था, फतेहपुर सीकरी 1986 में, ताजमहल 1983 में। आगे देखते हैं, यूपी की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो चेरो यूपी की प्रमुख जनजाति है। बुक्सा यूपी की प्रमुख जनजाति है। थारू और राजी, जौनसारी आदि। जौनसारी भी एक जनजाति होती है। अच्छा, थारू जो है सबसे बड़ी जनजाति है। थारू सबसे बड़ी जनजाति है। गोरखपुर महाराजगंज खीरी में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। गोरखपुर महाराजगंज खीरी यहाँ रुकते हैं। और सबसे छोटी जनजाति है बनरावत। बनरावत। आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र में। आगे देखते हैं, सबसे कम जनसंख्या बागपत में है। सबसे कम जनसंख्या बागपत में। प्रसिद्ध ज़िले कौन कौन से हैं? तो लकड़ी के लिए कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है? वाराणसी, मेरठ। पीतल की मूर्ति मथुरा की प्रसिद्ध है। दिया सलाई बरेली की प्रसिद्ध है। और जो आपके रबर है वो गाज़ियाबाद की प्रसिद्ध है। ताला अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं। कानपुर का चमड़ा मशहूर है। चमड़ा। सहारनपुर का कागज़ मशहूर है। आईटी सिटी नोएडा को बोलते हैं। और खेल का सामान मेरठ में मिलता है। कांच का उद्योग फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को कांच का उद्योग बोलते हैं, वहाँ पे कांच का काम ज़्यादा होता है। प्रमुख खनिज कौन कौन से देखते हैं और कहाँ से मिलते हैं? चूना पत्थर जो है वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से प्राप्त होता है। डोलोमाइट बांदा, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से। जिप्सम झांसी और हमीरपुर से। यूरेनियम ललितपुर से और कोयला सोनभद्र से। आगे देखते हैं, नोट, यूपी में मुख्य रूप से हिंदी, उर्दू और भोजपुरी मुख्य भाषा के रूप में बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य भाषा के रूप में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी, उर्दू और भोजपुरी जो है वो मुख्य रूप से बोली जाती है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कहाँ कहाँ हैं? पहला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो लखनऊ में है, अमौसी एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं, अमौसी में ये बना हुआ है। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो वाराणसी में है। आगे देखते हैं,
यूपी के रायबरेली जिले में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में ही की गई है, और रायबरेली में, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। लखनऊ के हमीमाबाद का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। लखनऊ के लखनऊ के महीबाबाद का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है ये। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी थी। यूपी में सिंचाई किसके द्वारा होती है, कैसे होती है, देखते हैं, नज़र डालते हैं। नलकूपों के द्वारा होती है, नहरों के द्वारा होती है, कुओं के द्वारा और तालाबों के द्वारा होती थी। यूपी की नगदी फसल जो है गन्ना है। बेच के आप इसको तुरंत पैसे जेब में रखिए। आगे देखते हैं। यूपी की प्रमुख लोकगीत बिरहा है। कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बिरहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण नोएडा और आगरा के बीच में किया गया। ये करंट का क्वेश्चन भी है। यमुना इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया? नोएडा और आगरा के बीच में किया गया। यूपी में जैन और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी में है। कहाँ है? कौशाम्बी में। काहे का? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ है और बहुत अच्छा है उत्तर प्रदेश, हर चीज़ यहाँ पे है। श्री कृष्ण भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए और श्री राम भी उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए। आइए देखते हैं आगे। भारतीय गन्ना अनुसंधान, ये लखनऊ में स्थित है। गन्ना अनुसंधान जो जहाँ पे गन्ना का शोध किया जाता है वो लखनऊ में स्थित है। और यमुना और चंबल नदी इटावा के पास मिलती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यमुना और चंबल नदी कहाँ पे मिलती है, तो इटावा के पास मिलती है। ओके, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम गोविंद वल्लभ पंत था। उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। अभी मैंने बताया भी था आपको, एक नज़र और डालते हैं। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 अप्रैल 1937 से इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। 1858 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। 1858 ईस्वी से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? आगरा थी। 1858 से लेकर के 1921 तक यूपी की राजधानी इलाहाबाद रही। उसके बाद में 1921 से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 1921 से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो आइए और देखते हैं आगे। 1947 से हिंदी को उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजभाषा की मान्यता दी गई। 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तभी हिंदी को प्रमुख राजभाषा के नाम से एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। 1989 से उर्दू को द्वितीय राजभाषा माना गया। 1989 से उर्दू को क्या माना गया? द्वितीय राजभाषा माना गया। पहली राजभाषा कौन सी है? हिंदी। दूसरी राजभाषा उर्दू है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा। राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस। और राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। आगे देखते हैं मित्रों। राजकीय चिन्ह इसका कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो 1938 में इसको स्वीकार किया गया था। राजकीय चिन्ह को 1938 में स्वीकार किया गया था। यह है यूपी के राजकीय चिन्ह में 2 मछलियाँ तथा तीर धनुष का निशान बना हुआ है। जो मछलियाँ अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक हैं। ये मछलियाँ जो बनी हुई हैं राजकीय चिन्ह में, ये किसका प्रतीक हैं? अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक हैं मछलियाँ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। NCR नेशनल कैपिटल रीजन। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के जिले 7 जिले हैं। 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से? पहला हो गया गाजियाबाद हो गया, ये NCR में आता है। दूसरा हापुड़ NCR में आता है। गौतम बुद्ध NCR में आता है। बुलंदशहर भी NCR में आता है। बागपत भी दिल्ली NCR में, और मेरठ भी दिल्ली NCR में, और मुजफ्फरनगर अभी जल्द ही जुड़ा हुआ है, ये भी आपका दिल्ली NCR में आता है। ये 7 जिले जो हैं ये NCR में आते हैं। आगे देखते हैं। बुलंदशहर
उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ है। मध्य प्रदेश के साथ है। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन तरफ से पीएम से घिरा हुआ है? क्या है दोस्तों? ललितपुर। तो अभी हमने क्या कहा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, कौन सा ऐसा जिला है जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा है? ललितपुर है, जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश ये हो गया, उत्तर प्रदेश ये हो गया, ओके। और ये आपका हो गया शिवालिक पर्वत, इधर हो गया, इधर हो गया गंडक नदी, और इधर हो गया यमुना नदी, और इधर हो गया ये यमुना नदी प्लस विंध्य श्रेणी। आगे देखते हैं, बांगर क्षेत्र। अब हम कुछ मिट्टी की बात करते हैं और क्षेत्र की बात करते हैं। तराई क्षेत्र हो गया, खादर क्षेत्र हो गया और बांगर क्षेत्र हो गया। तो बांगर क्षेत्र जो है वो पुरानी जलोढ़ मृदा जहाँ पे होती है उसे कहते हैं। खादर क्षेत्र जो है नवीन जलोढ़ मृदा वहाँ पे होती है और उपजाऊ होती है। आगे तराई क्षेत्र जो है वो दलदल क्षेत्र होते हैं थोड़ा सा। तो मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है सर्वाधिक वर्षा। मैदानी क्षेत्र है गोरखपुर में। मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा कहाँ? मथुरा में होती है। आगे देखते हैं, पूर्वा। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? पूर्वा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आने वाले तूफान जो हैं, जो बंगाल की खाड़ी से आते हैं, उनको पूर्वा के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा पश्चिम गंगा मैदान में होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा और सबसे सर्वाधिक वर्षा जो है उत्तर प्रदेश की, वो तराई क्षेत्र में होती है। अगला देखते हैं, सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ में लगती है। कहाँ की? जो सहारनपुर है, सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ में इसकी सीमा लगती है। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और देखते हैं आगे, राजस्थान हो गया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। जैसा कि अभी बताया था मैंने, उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र जो हैं वो 20 हैं और उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु जो है वो 9 है। देश की कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 15। चना का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो बुंदेलखंड में होता है, सॉरी, चना का सर्वाधिक उत्पादन जो है बुंदेलखंड में होता है, उत्तर प्रदेश में ही है। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आलू को अन्य प्रदेश में किस नाम से बेचा जाता है? तो ताज ब्रांड के नाम से, अन्य अन्य प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है, बेचा जाता है। तो पान की खेती महोबा में सबसे ज़्यादा होती है। और किसान मित्र योजना जो है वो 18 जून 2001 को शुरू की गई थी, किसान मित्र योजना। अच्छा, किसान बही योजना कब शुरू की गई थी? 1992 से किसान बही योजना की शुरुआत हुई थी। तो अगला प्रश्न है, किसान वृद्धावस्था पेंशन क्या है? किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से 99 से शुरू हुई, 1998 या 99 के बीच में शुरू हुई। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, आम अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ये भी लखनऊ में है, आम अनुसंधान केंद्र। आगे अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ है? इलाहाबाद में, अमरूद प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद में है। व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम सीमा 18 एकड़ होती है। आगे देखते हैं, भारत की प्रथम चीनी मिल 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में लगाई गई थी। भारत की प्रथम चीनी मिल जो है देवरिया जिले के प्रतापपुर में लगाई गई थी 1903 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गन्ना, जिसको तुरंत सेल बेच करके और पैसा जेब में। सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सीमांत कृषक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है, याद रखना।
आगे देखते हैं, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? पंतनगर में है, सॉरी, पंतनगर में है। क्या है? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? पंतनगर में है। आगे देखते हैं, अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है? इटावा। आगे देखते हैं, यूपी की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है? तो यमुना जो है वो सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित है, कन्नौज से लेकर के वाराणसी के बीच में जो है वो गंगा सबसे प्रदूषित मानी जाती है, कन्नौज से और वाराणसी के बीच में। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित कन्नौज से वाराणसी के बीच में मानी जाती है। गंगा उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर के गुजरती है। 75 जिलों में 28 जिलों से होकर के गुजरती है। तो देखते हैं, कुछ बांध के ऊपर चर्चा करते हैं। तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर है ये। राजघाट बांध ये भी बेतवा नदी पर है। और परीक्षा बांध ये भी बेतवा नदी पे है। बखीरा झील जो है वो पीलीभीत में है। बखीरा झील कहाँ है? पीलीभीत में है। मोती झील ये कानपुर में है। आगे देखते हैं, यूपी में सिंचाई का क्रम नलकूप के द्वारा, नहर के द्वारा और कुआं के द्वारा व अन्य प्रकार से यहाँ पे सिंचाई की जाती है। आगे देखते हैं, नदियों के तट पर बसे शहर, जो नदियों के तट पर शहर बसे हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ललितपुर जो है बेतवा नदी के और कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, यूपी की सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर बोलते हैं। वो यूपी में सबसे लंबी नहर है। गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना के लिए शुरू की गई थी। इसको पेयजल परियोजना बोलते हैं, गोकुल बैराज परियोजना को। आगे देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पे है। ये कौन सा बांध? रानी लक्ष्मीबाई बांध। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति 1952 ईस्वी को शुरू की गई थी। यूपी में द्वितीय वन नीति 1998 में। वन महोत्सव 1 से लेकर के 7 जुलाई तक होता है। वन महोत्सव। यूपी का राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल उद्यान है, दुधवा नेशनल पार्क जो भी बताया था। वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार। तो आइए देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है, सबसे पहला वन्य जीव विहार है ये। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये कहाँ है? ललितपुर में है, सबसे छोटा वन्य जीव विहार है ये। कैमू वन्य जीव विहार ये कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। आगे देखते हैं, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये मेरठ मुजफ्फरपुर नगर सबसे बड़ा है ये, मेरठ में है, मुजफ्फरपुर नगर में। आगे देखते हैं, कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ है? वाराणसी में है कछुआ वन्य जीव विहार। पक्षी विहार की अगर बात करें तो, पक्षी विहार की बात करें तो नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ है? उन्नाव में है, सबसे पहला पक्षी विहार है ये। लाख बहोशी पक्षी विहार कहाँ है? कन्नौज में है, सबसे बड़ा पक्षी विहार है ये। सांडी पक्षी विहार जो है कहाँ है? हरदोई में है। पार्वती औरंगा पक्षी विहार कहाँ है? गोंडा में पड़ता है। आगे देखते हैं, बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार है। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है? बलिया में है। लोकनायक पक्षी विहार के नाम से भी इसको जानते हैं, किसको? सुरहाताल पक्षी विहार को। आगे देखते हैं, बेंती पक्षी विहार कहाँ है? कुंडा में है, प्रतापगढ़ में। आगे देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, किसको? ये जो बेंती पक्षी विहार है इसको भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। प्रतापगढ़ में है ये, प्रतापगढ़ कुंडा में है, कुंडा के प्रतापगढ़ में। आगे देखते हैं, पटना पक्षी विहार एटा में पड़ता है, ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। नोट पॉइंट क्या है? नवाबगंज पक्षी विहार का नाम अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। कहाँ का? नवाबगंज पक्षी विहार का नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार 13 हैं, 13 टोटल पक्षी विहार हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र
कहाँ है? नरौरा में है, बुलंदशहर में, काफ़ी फेमस है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ है? नरौरा में। यूपी में 2 रेल जोन हैं, उनके मुख्यालय कहाँ हैं? इलाहाबाद में, उत्तर मध्य रेलवे, और दूसरा है गोरखपुर, यह है पूर्वोत्तर रेलवे। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शाहजहांपुर में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शाहजहांपुर में है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो चकेरी हवाई अड्डा है कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है। और खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? आगरा में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है ये। आगे देखते हैं, जेबर हवाई अड्डा कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है जेबर हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में ही। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में है, अमौसी में पड़ता है ये। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिरोज़ाबाद में है। आगे देखते हैं कुछ जनजातियाँ उत्तर प्रदेश की जो फेमस हैं। तो सहारिया जनजाति जो है ये ललितपुर में, सहारिया जनजाति के निवासी हैं। बुक्सा जो जनजाति है ये बिजनौर में मिलेगी। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो थारू है। ये लोग उत्तर प्रदेश को दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। जो यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश की, वो थारू है। ये लोग उत्तर प्रदेश में ये रहते हैं, जो है थारू सबसे बड़ी जनजाति है। और ये लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं दोस्तों। किस रूप में? शोक के रूप में मनाते हैं। तो आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति जो है वो बनरावत बोलते हैं उसको, बनरावत है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में है। 1989 में शुरू हुआ था ये। कुछ महारत्न देखते हैं और उनकी कंपनियों की स्थापना देखते हैं। अब कुछ यूपी से हट के देखते हैं थोड़ा सा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1964 में न्यू दिल्ली में है ये। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 1975 में शुरू हुआ था, ये न्यू दिल्ली में ये भी है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1956 में शुरुआत हुई थी इसकी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, इसकी शुरुआत अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ये यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ है, ये हम आपको बाद में बता देंगे। आगे देखते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, ये 1975 में हुआ था। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये 1964 में इसकी शुरुआत हुई थी। और आगे देखते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी शुरुआत हुई थी 1984 ईस्वी में। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में है। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत हुई थी 1977 में, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ देख लेते हैं, कुछ मुख्य चोटियाँ जो हैं विश्व की। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से हट के बात हो रही है। तो एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। K2 की 8,611 मीटर। कंचनजंगा जो है सबसे ऊंची चोटियों में आती है, ये 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और लोलसे जो है वो 8,511 मीटर है इसकी ऊंचाई। मकालू की 8,470 मीटर। धौलागिरी की 8,166 और मनसालू की 8,156 और नंगा पर्वत की जो 8,126 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे, और अगली वीडियो में हम आपको ये बता देंगे भारत से संबंधित प्रमुख प्रश्न जो हैं, वो भारत से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न लेकर के आऊँगा मैं। और आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और धीरे धीरे आपको और अच्छा मटेरियल मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच देखने के लिए।